नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ जहां कहीं भी है, जैसे भी हैं, कुशल से होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आप सभी के द्वारा दिए जा रहे स्नेह, प्रेम और सम्मान के लिए मैं आप सभी का हृदय तल की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संधि। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था, स्वर संधि किसे कहते हैं कि जहां परस्पर स्वरों के मेल से, है ना, इधर भी स्वर हो और इधर भी हो, तो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमने प्रथम प्रकार दीर्घ संधि को हमने पढ़ा था। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे च दीर्घः। अकः सवर्णे च दीर्घः। अकः सवर्णे च दीर्घः। यह क्या है? समान वर्ण जब होते हैं, समान स्वर होते हैं, है ना, तो जो मूल स्वर होते हैं उनके सजातीय स्वर, यानी अ का आ, अ और आ, मूल और दीर्घ स्वर सजातीय कहलाएंगे, है ना, हमने बताया था। तो अ या आ के पश्चात अ या आ आए तो वो क्या है? हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में आ में ही परिवर्तित होगा। ऐसे इ या ई के बाद इ या ई आए तो वो अपने दीर्घ बड़े ई में ही परिवर्तित होगी। ऐसे उ अथवा ऊ के पश्चात उ अथवा ऊ आए तो वो अपने दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे री के पश्चात री आए तो वह री में परिवर्तित हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने प्यारे साथियों संधि करना सीखा था। आज मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ? विभाजन कराना सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, कुछ शब्द होते हैं, जैसे हमने देखा कि स्नानागार क्या है, ठीक है, सभागार। हमने पढ़ा सभागार। इस शब्द को हमें तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इस शब्द में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक शब्द आ रहा है सभा। क्या आ रहा है? सभा। ये सभा शब्द आपका सुना हुआ है, ठीक है। और दूसरा शब्द, अब इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सभा में क्या आ रहा है। सभा में से थोड़ी देर के लिए आप क्या निकाल दो? अ को निकाल दो। किसको निकाल दो? आ को। आ कब बनता है? और इधर निकल के आ गया गार। क्या शब्द निकल के आ गया? गार। ये रह गया शब, ये प्लस आ प्लस गार, यही हो गया। सब में से हमने क्या निकाल दिया? आ निकाल दिया। अब आप जानते हैं आ कब बनता है? इधर अ हो और इधर अ हो, दोनों लगा के देखो। क्योंकि जब हमारा काम पंच से चल सकता है तो सरपंच के पास क्यों जाए? जब हमारा काम पार्षद से चल सकता है तो मेयर के पास क्यों जाए? जब हमारा काम किसी एमएलसी से चल सकता है, एमएलए से चल सकता है तो मुख्यमंत्री के पास क्यों जाए? और जब हमारा काम किसी छोटे से सांसद से चल सकता है तो प्रधानमंत्री के पास क्यों जाए? तो सबसे पहले हम छोटी चीजों को छोटे फट लगा के देखते हैं। तो इधर शब्द, इस अ को लगा के देखें तो सब कोई शब्द नहीं होता। तो यहाँ पर अब हम क्या करें? बड़ा एफर्ट लगा के देखें, क्या हो जाएगा? आ को अगर हम क्या लगाएंगे? भ में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सभा। ये शब्द बन गया आपका, है ना। क्या बन गया? सभा। ये सभा शब्द होता है कि नहीं होता है? आपने सुना होगा, सभा शब्द होता है, ठीक है। अब इधर लगाएंगे हम प्लस अगार। अगार कोई शब्द नहीं होता। अंगार तो होता है, अगार नहीं होता, आगार होता है। तो इधर भी अ की जगह क्या लगा के देखेंगे? अब आ लगाएंगे तो आगार। क्या हो गया? सभागार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सभा प्लस आगार। हमें वही जगह पकड़नी है जहां से ये तोड़ सकते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे किसी ने हमसे कहा कि सतीश, क्या लिखा? सतीश शब्द लिख दिया, सतीश। इसको तोड़ना है मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे तोड़ेंगे सतीश को? भाई हम कह रहे हैं कैसी है? दीर्घ है। कैसी? ई है, दीर्घ है, बड़ी ई है। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे देखिए, सतीश को सत कर दो, ई को अलग कर दो और इधर श को अलग कर दो, ठीक है। क्या कर दो? ऐसे कर दो, सत प्लस ई प्लस स। अब देखिए, ई कब होती है? जब इधर छोटी ई हो, इधर छोटी ई हो, दोनों, है ना, ह्रस्व ई, क्लियर।
अब इसमें देखिए, मैंने अभी कहा था छोटी से काम चला के देखो, तो आप देखिए सत, त पे छोटी ही लगाएंगे, सत्य कोई शब्द नहीं होता, तो अब इस पे बड़ी करके देख लो, इसको बड़ी करके देख लो। तो जैसे इसको दीर्घ किया तो सती, सती शब्द तो सुना होगा आपने, सुना है। इधर इश कोई शब्द नहीं होता, अगर इस ई को इस सा से पहले लगाएं तो इस कोई शब्द होता है, नहीं होता। ईस शब्द होता है, ईश्वर, तो यहां बड़ी ई कर लो इसको, यानी दोनों ही बड़ी हो गई, सती प्लस ईस। यहां से आपको पता चल गया कि ये सतीश का संधि विच्छेद है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही जैसे किसी ने कह दिया कि महाशय, क्या शब्द कह दिया, महाशय, ठीक है, ऐसे देखिए महाशय, महाशय कह दिया, बोला भाई संधि विच्छेद कीजिए इसका, महाशय का कई बार आया है ये रीट के एग्जाम में, कई बार थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में भी आया है, बहुत प्यारा शब्द है महाशय, ठीक है। तो देखिए इसको महाशय, महाशय शब्द का अगर संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा, यहां देखिए सबसे पहले दीर्घ स्वर, पूरे इसमें दीर्घ स्वर एक ही जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, कहां दिखाई दे रहा है, म तो पूरा छोटा है ही, लघु स्वर है म में, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। शय में भी, शय छोटा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा हा में नजर आ रहा है तो हा के स्वर को निकाल दो, मह प्लस आ प्लस शय, ऐसे कर लो, है ना। तो आपको दूसरा शब्द तो क्लियर नजर आ ही रहा है, आशय, ठीक है। और ये आ कब बनता है, जब इधर अ हो। अब मह शब्द होता नहीं है तो इधर भी आ लगा दो बड़ा, तो क्या हो जाएगा, महा प्लस आशय, ठीक है। मह में से आ निकाला था और हमने क्या निकाला था, महा, आ, हा में से क्या निकाल दिया, आ निकाल दिया, आ स्वर था अलग। और आ स्वर के लिए कब बनेगा, जब दो शर्त हैं, इधर आ हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा भी। अब इधर हमने बड़ा आ लगा के देखा तो महा शब्द बन गया, इधर बड़ा आ लगा के देखा तो आशय शब्द बन गया, है ना। शब्द बनना चाहिए जिसका अर्थ होना चाहिए, दो सार्थक शब्द होंगे तभी तो। छोटे आ से नहीं बन रहा था, बड़े से बन रहा था, तो बना लिया हमने महाशय, महा प्लस आशय बराबर महाशय, है ना। सती प्लस ईस बराबर सतीश। अगर किसी ने हमसे कहा होता कि बोले भाई इसमें तो आप ऐसा करो, गिरीश लिखो, क्या लिखो, गिरीश लिखो, और गिरीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ये भी कई बार आ चुका है मेरे प्यारे साथियों रीट के एग्जाम में, ठीक है। तो अब उसने कहा हमसे कि गिरीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा स्वर कहाँ है, दीर्घ स्वर कहाँ है, दीर्घ स्वर आपको नजर आ रहा है रा पे, तो केवल रा से ही छेड़छाड़ कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। क्या करना है इसका, इधर गी लिख लो, इधर श लिख लो, बचा क्या, री, री को ऐसे कर लो, र प्लस ई, है कि नहीं, क्लियर। तो गे प्लस र प्लस ई और प्लस श, ऐसे तोड़ लो, री को तोड़ लिया हमने। अब री पे क्या आ रही है, बड़ी ई, और बड़ी ई कब होती है, सबसे पहले मैंने अभी कहा था छोटी लगा के देखो, है ना, और फिर इधर भी छोटी लगा के देखो। तो अगर हम छोटी ई को किस में जोड़ेंगे, रा में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, रा में जोड़ेंगे, ठीक है। इसको नीचे उतार लो एक बार को, जैसे गे प्लस र प्लस बड़ी ई था, और बड़ी ई कब होगा, जब इधर छोटी और इधर छोटी दोनों होंगी, ठीक है। और इधर श था, देखिए ये शब्द तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, ईश, तो पीछे तो बड़ी ऑटोमेटिक हो गई ईश, है ना। तो क्या हो गया, ये तो ईश माने ईश्वर हो ही गया। अब गिर शब्द होता नहीं है, छोटी तो साफ दिखाई दे रही है, तो गिरी, गिरी शब्द आएगा इधर, रा में छोटी ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गिरी। तो गिर प्लस ईस बराबर गिरीश, क्लियर। छोटी ई से काम चल गया, बड़ी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। गिर शब्द होता है, गिर माने पर्वत, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जैसे किसी ने हमसे कहा लघुत्तर, क्या कह दिया, लघुत्तर, है ना, ये आ चुका है। अब इसमें देखिए कहां दिखाई दे रहा है आपको दीर्घ स्वर, लघु ऊ पे, जबकि लघु कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, छोटी ऊ आता है, तो साफ समझ में आ रहा है, लघु यहां से क्लियर हो गया, छोटा ऊ, है ना,
और इधर वैसे क्लियर हो गया, उत्तर शब्द होता है तो लघु प्लस उत्तर बराबर लघुत्तर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ऐसे बनता है ये दीर्घ संधि हमने पढ़ी थी अब तक के में। ये आपको जहां भी आपको ऐसा कोई स्वर दिखाई दे रहा है बस उस स्वर को पकड़ लीजिए और उसको विखंडन कर लीजिए। जहां भी और आपको अच्छा लगता है तो ऐसा करिए, इसको बिल्कुल लास्ट तक तोड़ लीजिए, वहां पता चल जाएगा कहाँ दीर्घ स्वर है कहाँ छोटा है। वो लंबा प्रोसीजर है, इसमें आपको छोटे से में ही समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे साथी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप देखिए सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने और पढ़ाने के, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आप देखिए आपको समझ में आएगा। मेरा अपना फलसफा है, मेरी अपनी कहानी है, मेरे किस्से जो अपने हैं, मेरी अपनी जुबानी है। अपनी अपनी जुबानी, अपनी अपनी कहानी पढ़ रहे हैं सब, पढ़िए, आनंद लीजिए, आगे सुनाऊंगा आपको मुक्तक। चलिए आप आगे हम बात करते हैं गुण संधि की। कौन सी संधि की बात करेंगे आप? अब हम बात करेंगे अगली संधि जो है मेरे प्यारे साथियों। मैं इसमें आपको बहुत सारे उदाहरण और जब अपना अगला वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते रहे हैं बहुत बार, ठीक है, मैं अभी भी है मेरे पास, लेकिन मैं उन्हें अभी बताना नहीं चाहता, मैं आपको अगली संधि में ले जाना चाहता हूं। और अगले जब ये स्वर संधि कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं एक पूरा वीडियो आपसे क्वेश्चन पेपर का दूंगा और उसमें आपको सारे मोस्ट क्वेश्चन होंगे जो आपको हल करने होंगे और उनका आंसर मुझे बताना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे की है गुण संधि। गुण संधि ये कह रहा है आदि गुण, ये क्या कह रहा है? आदि गुण। इसका जो सूत्र है आदि गुण। आदि गुण प्रारंभ, आदि 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 माने प्रारंभ। प्रारंभ किस स्वर से होता है भैया? अ से। और क्या कह रहा है? अ आदि। आदि का भी अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये क्या कह रहा है? अ आदि, ठीक है। इनमें क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो प्रारंभिक स्वर है अ और फिर क्या है? आ, ठीक है। प्रारंभिक स्वर क्या है? अ और आ। पहला पेयर यही आता है। अगर हम स्वरों की शुरुआत करें तो छोटा बड़ा, तो पहला स्वर का पेयर तो यही है, आदि स्वर यही है दोनों। तो अ और आ, आदि गुणा। अब इनमें क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया। क्या कर दिया? गुण, गुण डाल दिए और गुण सूत्र डाल दिए, गुणा कर दिया। क्या कर दिया? इसमें हमने ई का कर दिया या बड़ी ई का कर दिया। ये आदि स्वर हैं, सभी क्या हैं? आदि स्वर। आदि स्वरों में गुण हो रहा है। ये भी ई आदि है ना, ई से बड़ी ई बनी है, फिर दीर्घ हो गई, तो आदि गुण। आदि में क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया। अ और आ के पीछे यदि ई और ई डाल दी। गुण संधि का ये क्या है? नियम है, ये परिभाषा है कि यदि अ अथवा आ के पश्चात क्या आ गई? ई अथवा ई आए तो दोनों मिलकर, या तो ये हो चाहे ये हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में से कोई सा भी हो, है ना, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही यदि अ अथवा आ हो, इधर क्या हो? अ अथवा आ हो, और इधर क्या हो? उ अथवा ऊ हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे साथियों? ओ हो जाते हैं। ऐसे ही यदि इधर अ हो या आ हो, क्या हो? अ हो अथवा आ हो, और इधर री आ जाए, क्या आ जाए? इस तरफ तो स्वर अ और आ ही रहेगा, आप देखिए हर उसमें अ और आ ही रहेगा। इधर चेंज होते रहेंगे। गुण संधि का ये नियम है कि इधर तो और आ इधर ही रहेगा, उधर नहीं जाएगा। अ और आ इधर होगा, इधर क्या होगा? ई या ई होगी, तो अ और ई मिलकर, अ और ई, आ और ई दोनों जो भी होंगे, अ अथवा आ और ए अथवा ई जो भी दोनों होंगे वो मिलकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ऐसे ही अ अथवा आ के पश्चात उ अथवा उ आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। और ऐसे ही अ अथवा आ के पश्चात यदि री आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? अर में परिवर्तित हो जाएंगे। किस में परिवर्तित हो जाएंगे? अर में परिवर्तित हो जाएंगे। ये गुण संधि का बहुत ही सिंपल सा नियम है।
समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी से। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, अर हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि अ अथवा आ के पश्चात, इसको और भी शॉर्ट में हम कह सकते हैं, यदि अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ई, उ अथवा उ अथवा री आए तो ये मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर में परिवर्तित हो जाते हैं। सिंपल, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी से। अ अथवा आ के पश्चात ई अथवा ई आए तो दोनों मिलकर ए में, उ अथवा उ आए तो दोनों मिलकर ओ में, और री आए तो दोनों मिलकर आर में परिवर्तित हो जाते हैं। सिंपल सा फंडा है ना। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ऐसे, इधर से देखिए, ये क्या कह रहा है, इसे समझिए। ये कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, जैसे इधर हमने लिया अ, ऐसे सिंपल समझिए, और इधर आ गई छोटी ई, इधर छोटा आ है। ठीक है, इधर हमने रखा बड़ा आ, इधर हमने रखी छोटी, इधर हमने रखा इधर हमने रखा छोटा और इधर हमने रखी बड़ी, इधर रखा बड़ा और इधर रखी छोटी, इधर रखा बड़ा इधर रखी बड़ी। आप देखिए इधर भी चेंज होते रहे हैं और इधर भी चेंज होते रहे हैं। इधर कोई सा भी अ हो, छोटा हो या बड़ा हो, इधर कोई सी भी ई हो, छोटी हो या बड़ी हो। बेटा हर कंडीशन में यहाँ क्या होगा, हर कंडीशन में इसमें केवल ए होगी। क्या होगी, ए होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने कहा देव, ठीक है, फिर हमने यहां रख दिया इंद्र। क्या रख दिया, इंद्र। देखिए इसमें आपको ई तो साफ दिखाई दे रही है, छोटी ई है, साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें आपको देखना है ये लास्ट वाले वर्ण में कौन सा स्वर नजर आ रहा है आपको, तो वह में से निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो क्या निकल के आएगा, अ निकल के आएगा। वह में कौन सा स्वर है, अ है, और इधर क्या आ रहा है, इंद्र में ई आ रहा है। तो इन दोनों को मिलके देखिए, दे में अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, वह में ये आ गया, और न और द और र, इसको ऐसे ही लिख दो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो ए में मेरे प्यारे साथियों, जब हम ये तो दोनों मिलकर किस में बदल गए, ए में बदल गए। अब ना ई रहा ना अ रहा, ए में बदल गया तो ए कहां जाएगा, ए तो वा में लगेगा। हमेशा स्वर अपने से आगे वाले व्यंजन पे चढ़ता है, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, दे तो ज्यों का त्यों था, इससे तो हमने कोई छेड़खानी नहीं करी। वा में ए लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। इधर क्या रह गया, आधा ना था और द्र था, तो क्या शब्द बन गया हमारा, देवेंद्र। क्या बन गया, देवेंद्र। अच्छा ऐसे ही इसी शब्द में आप देखिए, देव शब्द है, देव, और इधर ईश शब्द हमने जोड़ दिया। कौन सा शब्द जोड़ दिया, ईश, है ना। अभी वही चीज है, तो अ प्लस, अब यहाँ इंद्र, पहले इंद्र में हमने छोटी ली थी, यहाँ ईश की बड़ी ई कर दो, तो भी क्या होगा, अ प्लस ई बराबर फार्मूला क्या है, ए ही होना है कि नहीं। तो भी यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, तो देवे क्या हो जाएगा, देवे। भाई इस ई को हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा, श, तो क्या हो जाएगा, देवेश। तो देव प्लस ईश बराबर देवेश। अगर हमने यहाँ पर देखा, जैसे ये महा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, महा आ रहा है ना, महा आ, और इधर कह दिया हमने इंद्र। क्या कह दिया, इंद्र। महा, महा का निकाल दिया, हा का निकाल दिया, क्या निकाल दिया, ह का निकाल दिया, आ, और इंद्र का ले लिया छोटी, इंद्र छोटी ले ली ना, रस्व वाली ई, तो क्या हो गया, आ प्लस ई बराबर ए ही होगा। आ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए ही होगा। तो यहां पर क्या हो गया, ए कहां लगेगा, हा में, तो म हे हो गया, और बच्चा क्या था, नद्र, तो ये हो गया महेंद्र। क्लियर। अब जैसे हमने यहीं पर महाशब्द ले लिया, और महाशब्द में क्या जोड़ दिया, ईश जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ईश। तो देखिए हा का तो आ गया, ईश का हमने क्या ले लिया, ई ले लिया, बड़ा ई, तो बड़ा ई और बड़ा आ मिलके भी ए ही होगा। ये बोल रहा है बड़ा और बड़ी ई मिलकर भी क्या होगा, ए ही होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया, अब ए हो गया तो किस में लगेगा, हा में, तो म हे, और श बचा था इसका, तो क्या हो गया, महेश। समझ में आ रहा है साथियों,
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। इस प्रकार ये 4 उदाहरण मैंने आपको बता दिए। देव प्लस इंद्र, ये अपने इसका उदाहरण है। अ प्लस ए तो भी ये हुआ देवेंद्र, और देव प्लस ईश ये इसका उदाहरण है तो हो गया देवेश। महा प्लस इंद्र ये इसका उदाहरण है तो हो गया महेंद्र। महा प्लस ईश ये इसका उदाहरण है तो हो गया महेश। समझ में आ गया होगा। किसी भी कंडीशन में दोनों मिलते हैं तो ए में परिवर्तित होता है। क्लियर। अभी देखिए आगे अपन इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अब इधर अपन क्या करते हैं, ई की जगह पे एक ऊ रखते हैं। क्या रखते हैं, ऊ रखते हैं। ठीक है। जैसे अ के बाद हमने रखा छोटा ऊ, अ के बाद हमने रखा बड़ा, आ के बराबर बाद भी हमने रखा छोटा ऊ, और आ के बराबर बाद हमने रखा बड़ा ऊ। तो बेटा इन दोनों को मिलाकर, है ना, इन अ प्लस ऊ बराबर भी क्या होगा, ओ होगा। अ प्लस ऊ बराबर भी ओ होगा, आ प्लस ऊ बराबर भी ओ होगा, और आ प्लस ऊ बराबर भी ओ होगा। यानी किसी भी कंडीशन में ये क्या होगा, ओ होगा। जैसे इसका उदाहरण लेके चलते हैं अपन। किसका उदाहरण लेके चलते हैं, अ प्लस ऊ। ठीक है। जैसे हमने लिखा नव, आपको क्या दिखाई दे रहा है, नव। इधर हमने लिख दिया उदय। क्या लिख दिया, उदय। क्या लिख दिया, उदय। अब देखिए वा में से लास्ट वर्ण देखिए, लास्ट वर्ण आ रहा है व में से निकाल दीजिए स्वर, तो क्या निकल के आया, अ। और उदय में से ले लीजिए ऊ को, तो क्या बचा, दय। इधर क्या बचा, न। इनको ऐसे लिख लीजिए आगे, न का तो ये ले लीजिए, और अ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। ओ कहाँ जुड़ेगा, वा में, तो वा में ओ को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, नवो, और दय को ज्यों का त्यों जोड़ दो तो क्या हो गया, ये नवोदय, ज्ञानोदय, सूर्योदय, ये इसी में आएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है ये वाला। ठीक है। ये अब देखिए इसका ऊ का देखिए, यही शब्द है नव। क्या शब्द है, नव। और इस नव शब्द में आप देखिए ये शब्द है नव, और इसमें हमने जोड़ दिया ऊढ़ा। क्या जोड़ दिया, ऊढ़ा। अब यहां पर क्या है, व में अ निकल के आ रहा है, और ऊढ़ा का हमने ले लिया ऊ। क्या ले लिया, बड़ा ऊ। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अ प्लस ऊ भी ओ ही होगा। तो फिर क्या होगा, देखिए जरा, न को ले लीजिए और व पे लगा दो ओ की मात्रा, और ढा को ज्यों का त्यों जोड़ दो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नवोढ़ा। क्या हो जाएगा, नवोढ़ा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये वाला नवोढ़ा का हो गया, अ प्लस ऊ। अब देखिए बड़ा, बड़ा किसमें है, महा। महा, तो हा में क्या निकल के आ रहा है, और यहां लिख लो उदय। कई बार पूछा गया है ये उदाहरण मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। महा प्लस उदय। अब यहां में यहां ले लीजिए म, और ह का आ इधर ले लिया हमने, और उदय का ऊ ले लिया, आ प्लस ऊ। ये तीसरा अपना फिगर निकल के आ रहा है, और दय को यहां जोड़ दिया हमने, दय को यहां पर, तो आ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया, ओ। ओ ही होगा, और ओ होगा तो ओ कहां चढ़ेगा, हा पर, तो ये क्या हो जाएगा, महोदय। क्या हो जाएगा, महोदय। महा का हमने क्या ले लिया, आ, और उदय का हमने क्या ले लिया, ऊ। तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, ये महोदय। ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे अपन, म ह प्लस आ प्लस दय, ऐसे लिख लो। तो क्या हो गया, ये महोदय। ठीक है। ये इसका हो गया। और ये देखिए अगला इसका महा शब्द है, और यहां पर हमने लिया ऊर्जा। क्या लिया, ऊर्जा। अब हमने क्या निकाल लिया, म हा का क्या निकाल लिया यहां पर, आ, और ऊर्जा का क्या ले लिया, ऊ। अब बचा क्या, जा। तो इसको ऐसे लिख लो, आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। तो क्या हो जाएगा, महोर्जा। क्या हो जाएगा, महोर्जा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी है जैसा भी है ना। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो आ प्लस ऊ, ये आपका चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर क्लियर हो गया है साथियों। ठीक है। ये हो गया महोर्जा।
अब हम बात करेंगे अगले नियम की। देखिए अगला नियम क्या कह रहा है, यदि अ या आ के पश्चात, अब यहाँ आपके पास दो ही ऑप्शन है, अ और आ, इनको हटा दीजिए, क्या आती है री, क्या आती है री, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अ बना हुआ है, री के स्थान पर र हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसका नियम देखिए, जैसे हमने कहा शब्द, क्या कहा सप्त, और इधर क्या लिख दिया ऋषि, क्या लिख दिया ऋषि। तो देखिए सप्त, त में से हमने क्या निकाल दिया अ, और ऋषि का क्या ले लिया री, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे अर, क्या हो जाएंगे अर। तो अ प्लस री मिलकर अर हो गया, है ना। तो अ कहां जुड़ेगा, और सी को यहां ले लो। ठीक है, तो अ तो जुड़ गया ता में, तो सप्त पूरा हो गया, और आधा बचा रा, तो रा आधा हमेशा ऊपर चढ़ता है, तो क्या हो जाएगा सप्तर्षि, क्या हो जाएगा सप्तर्षि। ऐसे ही अगर हम इसको कहें महा, ठीक है, प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, देखिए महा का आ निकाल लीजिए यहां पर, ह छोड़ दीजिए यहां पर, और ऋषि का री निकाल लीजिए, और सी को यहां लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया अर हो जाएगा, दोनों को मिलाकर अर हो जाएगा। तो अर में अ तो लग जाएगा ह में, क्योंकि अपने से आगे वाले स्वर में जुड़ेगा, तो ह में जुड़ गया, तो मह पूरा हो गया, और र बचा आधा, और इसको ऊपर लगा दो, तो क्या हो गया महर्षि। ये दोनों उदाहरण लगातार पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी गुण संधि यहीं पर समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को गुण संधि समझ में आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको इसका विच्छेद करना सिखाता हूं, बहुत ही प्यारा तरीका है, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। और जिस प्रकार के लाइक शेयर और कमेंट लगातार आप कर रहे हैं, और चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं मैं अपनी गुणवत्ता को और इससे ऊपर लेकर चलूंगा आपके साथ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूं नए नियम और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।